जुड़े हुए हैं, और सखी साहित्य परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये अवसर दिया कविता पाठ करने का। तो सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र से शुरुआत करता हूँ। नमस्कार प्रमोद जी। ओके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरुआत करता हूँ कुछ सबसे पहले आज क्योंकि मैंने गायत्री मंत्र से शुरुआत की है तो एक गायत्री माता के ऊपर एक कविता लिखी थी, उससे ही शुरुआत करता हूँ मैं। उसके बाद फिर बाकी कविताओं का मतलब हम करेंगे। ओके। तो गायत्री मंत्र का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है, और इसको महामंत्र भी हम लोग कहते हैं। और गायत्री जो है हमारी 3 चीज़ों से, 3 आपदाओं से रक्षा करती है। एक को कहते हैं अभाव, दूसरे को कहते हैं अशक्ति, और तीसरे को कहते हैं अज्ञान। ये 3 चीज़ें जब हमारी हट जाती हैं तो मनुष्य मतलब सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो गायत्री जो है, गायत्री का अर्थ ही होता है गय माने होता है प्राण, और त्रि माने होता है त्राण। जो प्राणों का त्राण करे, जो प्राणों की रक्षा करे, उसको हम कहते हैं गायत्री। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वो छंदों में गायत्री छंद है। ओके। सो इसलिए गायत्री मंत्र का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो गायत्री छंद वही जो मन को निश्चल कर दे। सुनिएगा ध्यान से। गायत्री छंद वही जो मन को निश्चल कर दे, जीवन को राग रहित पावन शीतल कर दे। गायत्री छंद वही जो मन को निश्चल कर दे, जीवन को राग रहित पावन शीतल कर दे, और ज्ञान चक्षु खोल दे सारे, भव बंधन तोड़ दे सारे, कुबुद्धि को दूर भगा पहुँचा दे सद्बुद्धि के द्वारे। गायत्री मंत्र का यही जब हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, इसका मतलब जो ओम है, भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में व्याप्त है, तत्सवितुर्वरेण्यम जो हमारी जो बुद्धि है, जिस हम भगवान जो सूर्य का हम वर्ण करें, और वो हमारी जो सारे मतलब पापों को नष्ट करके हमें सन्मार्ग में प्रेरित करे, यही गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो गायत्री मंत्र वही जो दुख को ज्ञान से हर ले। मतलब क्योंकि हमने बोला गायत्री 3 चीज़ों से रक्षा करती है, हमारी अभाव, अशक्ति और अज्ञान। गायत्री मंत्र वही जो दुख को ज्ञान से हर ले, जीवन को शोक रहित सुख से भर दे। और ओम जो है, ओम का हमारा ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ओम 3 अक्षरों से मिलके बना हुआ है, आ ऊ और माँ। और आ और ऊ माँ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक भी हैं, और ब्रह्मांड में जितनी भी चेतना है सभी का प्रतीक है। ओम अगर आपने कह दिया तो उसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ओम में ना रहे। तो वही कह रहा हूँ, आ ऊ माँ का विस्तार वही। गायत्री क्या है? आ ऊ और माँ का विस्तार है। आ ऊ माँ का विस्तार वही, ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त वही, वेदों की माता, जीवन का आधार वही। गायत्री को हम वेद माता भी कहते हैं। हम कहते हैं तीनों वेद जो हैं वो गायत्री माता से निकले हैं। शुरू में हमारे 3 वेद ही थे, हर जगह जहाँ भी वेदों की रचना थी शुरू में 3 वेद थे, और बाद में फिर एक वेद को 2 वेदों में बांटा गया तो 4 वेद हो गए हमारे। गायत्री भक्ति वही जो श्रद्धा जगा दे, परमात्मा से दूरी को स्वतः मिटा दे, और त्रिपदा में जिसके सर्वलोक समाया, जगत से जिसने अंधकार हटाया। ओके। और गायत्री माँ वही जो प्राणों का त्राण करे, ममता की प्रतिमा बच्चों का उद्धार करे। हम एक्चुअली गायत्री का जो देवता है वो सूर्य है, और सूर्य के बहुत सारे नाम हैं, आदित्य, भास्कर, रवि, लेकिन गायत्री और सावित्री 2 नाम ऐसे हैं जो मतलब ममता भरे हैं, राइट। बाप लोग तो मार मार के बच्चों को सुधारते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो प्यार से सुधारती है।
इसलिए गायत्री का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और जब हम सूर्य की बात करते हैं तो ये सूर्य नहीं जो आसमान में चमक रहा है, इस सूर्य का भी सूर्य जो इस सूर्य को चमकाता है, जो इस सूर्य में रोशनी को भरता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो गायत्री माँ वही जो प्राणों का त्राण करे, ममता की प्रतिमा बच्चों का उद्धार करे, अंधकार से सविता में ले जाए, मन में उच्च विचार जगाए। क्योंकि हम लोग कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो अगर हमारा उद्देश्य वही है कि हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो डेफिनेटली गायत्री उसकी देवी है। अंधकार से सविता में ले जाए, मन में उच्च विचार जगाए, भटक रहे अज्ञानी अलग को, प्रेम दया क्षमा करुणा पूरित सत्य मार्ग दिखाए। तो धन्यवाद वेद जी। तो गायत्री का महत्व यही है कि गायत्री हमें मतलब हमारे सारे पापों को नष्ट करके हमें अच्छी राह पर चलाती है। और अभी हम एक दूसरी कविता लेता हूँ मैं, जिसमें हम थोड़ा सा, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक हो गया, हल्का सा हम जाते हैं और कोशिश करते हैं क्या कहते हैं कि थोड़ा सा हास्य की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने का विवाह के बाद कैसी हास्यास्पद स्थिति कभी कभी हो जाती है। ये ज़्यादा हास्य है, सत्य इसमें कितना है ये आप लोग सबकी अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है। किसी के लिए पूरा सत्य भी हो सकता है, किसी के लिए आधा सत्य भी हो सकता है, और किसी के लिए बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता है। तो सुनिए और आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं पत्नी से बहुत डरता हूँ, मैं पत्नी से बहुत डरता हूँ, जो कहती है वैसा करता हूँ। मैं पत्नी से बहुत डरता हूँ, जो कहती है वैसा करता हूँ, और चंदा को सूर्य कहे तो अर्घ्य समर्पण करता हूँ। हम ज़्यादातर हम लोग सुबह सुबह सूर्य भगवान को पानी देते हैं, लेकिन अगर मेरी पत्नी कह दे कि ये चांद भी सूर्य है तो मैं उसको भी पानी दे देता हूँ। वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि पत्नी से बहुत डरता हूँ, जो कहती है वैसा करता हूँ, वो चंदा को सूर्य कहे तो अर्घ्य समर्पण करता हूँ। धन्यवाद आयुष जी। जीवन की बलवेदी पर सर्वस्व निछावर करता हूँ, चाह नहीं मुझको स्वर्गों की, बस प्यार ही मांगा करता हूँ। वैसे भी जीवन में अगर प्यार मिल जाए तो फिर आदमी को और क्या चाहिए। तो जीवन की बलवेदी पर सर्वस्व निछावर करता हूँ, चाह नहीं मुझको स्वर्गों की, बस प्यार ही मांगा करता हूँ। और जीवन का मोह नहीं मुझको, जब से ब्याह रचाया है, सब माया माया लगता है, जब से ये बंधन अपनाया है। जीवन का मोह नहीं मुझको, जब से ब्याह रचाया है, सब माया माया लगता है, जब से ये बंधन अपनाया है। धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद शिव जी। और युद्ध, अभी देखिए विवाह के बाद एक्चुअली कोई मतलब महाप्रतापी योद्धा होता है, कोई ज्ञानवान होता है, कोई मतलब समर भूमि में किसी के पास ढेर सारे अनुभव होते हैं, लेकिन शादी के बाद चीज़ें कुछ मतलब चेंज हो जाती हैं। तो कहने का प्रयास वही है, युद्ध भूमि के कष्ट भी मुझको कमतर लगते हैं, विवाह पूर्व सारे मंजर बेहतर लगते हैं। युद्ध भूमि के कष्ट भी मुझको कमतर लगते हैं, विवाह पूर्व सारे मंजर बेहतर लगते हैं, सुख सारे तो कल के लगते हैं, दुख ही अब अपने लगते हैं। मतलब जो पास मतलब कल का जो दिन थे, सारे बीते हुए दिन, वो सारे अभी मतलब लगता है अरे वाह वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे थे, और अभी जो है अभी तो लगता है कि अरे अब तो यार क्या हो गया, राइट। और फिर मैं कहने की कोशिश कर रहा मुझे ऐसा दंड क्यों मिला। धन्यवाद प्रमोद जी। पत्नी से जो ना डरा वो भवसागर ना तरा, बिल्कुल सही। धन्यवाद आयुष जी। सो युद्ध भूमि के कष्ट भी मुझको कमतर लगते हैं, विवाह पूर्व सारे मंजर बेहतर लगते हैं, सुख तो सारे कल के लगते हैं, दुख ही अपने लगते हैं। और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं भाई ऐसी जगह क्यों आया, क्योंकि हमारा एक ही है, हम मानते हैं कि हम जो कर्म करते हैं वही हमें मिलता है, बिना कर्म के किसी इंसान को आज तक कुछ मिला नहीं। और जो जैसा आपने कर्म किया, इस जन्म में किया, पिछले जन्म में किया, पिछले कई जन्म में किया, सभी का मतलब आपको भोगना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म को मतलब छोड़कर मतलब बच सकते हैं। जो आपने कर्म किया वो तो आपको भोगना ही भोगना है। तो उसी पे कह रहा हूँ, पूर्व जन्म का मैं अवश्य ही पापी लगता हूँ,
कोई उच्च कोटि का अपराधी लगता हूँ। पूर्व जन्म का मैं अवश्य ही पापी लगता हूँ, कोई उच्च कोटि का अपराधी लगता हूँ। और वरना ईश्वर मुझको ऐसा कष्ट न देता, वरना ईश्वर मुझको ऐसा कष्ट न देता, शादी का मुझको भीषण दंड न देता। वरना ईश्वर मुझको ऐसा कष्ट न देता, शादी का मुझको भीषण दंड न देता। मुझको सब खुशहाल हैं दिखते, मतलब आसपास जो हमारे लोग हैं, मुझको सब खुशहाल है दिखते, जैसा दिल चाहा वैसा है करते, जैसा दिल चाहे वैसा है करते। भगवान मुझे भी कुछ ऐसा वर दे, मेरा जीवन भी खुशियों से भर दे। भगवान से कह रहा हूँ कि भाई अभी तो मैं परेशान हूँ रही, लेकिन क्योंकि आसपास के सारे लोग मतलब प्रसन्नचित्त हैं, खुश हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे भी भगवान कुछ ऐसा वर दे और मेरा जीवन खुशियों से भर दे। प्रेम सुधा जीवन रस बरसे, प्रेम सुधा जीवन रस बरसे, जीवन का कोना कोना महके। प्रेम, भगवान से प्रार्थना है ये, प्रेम सुधा जीवन रस बरसे, जीवन का कोना कोना महके। धरती पर पुनः राम राज्य आए, अब तो राम राज्य आ ही रहा है, अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है। तो प्रेम सुधा जीवन रस बरसे, जीवन का कोना कोना महके। धरती पर पुनः राम राज्य आए, हम भी खुश हो धूम मचाएं, हम भी खुश हो धूम मचाएं। भगवान से ये प्रार्थना है मेरी। और लास्ट में कहने की कोशिश कर रहे हैं अंत में भगवान से कि प्रभु मेरी छोटी सी विनती सुन लो। धन्यवाद वेद जी, हरि जी धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कमेंट ढंग से नहीं दिख रहे, तो मैं जो जो कमेंट दिख रहे हैं उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे सुन रहे हैं। प्रभु मेरी छोटी सी विनती सुन ले, पुरुषों के दुख दर्दों को हर ले। मतलब दुनिया में बहुत से लोग सताए गए हैं, सबसे ज़्यादा सताया गया प्राणी मतलब भगवान ने 84 लाख योनियाँ बनाई, उसमें से पुरुष जो है सबसे ज़्यादा सताया गया है। तो धन्यवाद प्रमोद जी। तो उसी पे कह रहा हूँ कि प्रभु मेरी छोटी सी विनती सुन लो, पुरुषों के दुख दर्दों को हर लो। और प्रभु पुरुषों को सताना बंद करो। हे भगवान, अब कब तक मतलब सताओगे पुरुषों को, राइट? प्रभु पुरुषों को सताना बंद करो और विवाह प्रथा का अंत करो, और विवाह प्रथा का अंत करो, अलग विवाह प्रथा का अंत करो। तो धन्यवाद बहुत बहुत। और ये कविता सिर्फ हास्य क्रिएट करने के लिए थी। और जो शादी है बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और शादी जो है उसके बिना दुनिया चल नहीं सकती। तो ये सिर्फ हास्य था। और ये मतलब सारी जो पत्नियां हैं, सारी जो महिलाएं हैं, सारी जो स्त्रियां हैं, उनके बिना संसार चल नहीं सकता, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते। अभी मैं एक दूसरी कविता सुनाने की कोशिश करता हूँ। कोरोना पे तो वैसे अभी आजकल हम कविता लिख रहे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक लिखी थी, तो प्रासंगिक भी है। अभी भी हमको कोरोना से अपना ध्यान रखना है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा कोरोना पे एक कविता सुनाने के लिए। ओके, सो धन्यवाद वेद जी। तो सभी बीवियों के सताए रहते हैं। हाँ हाँ, हरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और काफ़ी लोग तो वैसे यहाँ पे अपने अनुभव से भी बोल रहे हैं, और काफ़ी लोग मतलब क्या कहते हैं कि दूसरों के अनुभव से भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में भी लोग ऐसे दिख जाते हैं जो सताए हुए रहते हैं। तो कोरोना पे एक कविता कि संकट की घड़ी घर से मत निकलो यार, संकट की घड़ी घर से मत निकलो यार, ना जाने किस पल कोरोना कर दे वार। धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद सखी साहित्य परिवार। संकट की घड़ी घर से मत निकलो यार, ना जाने किस पल कोरोना कर दे वार। और कैसे वार करता है कोरोना, सुनिए। वार करे ऐसा कि कोई जान ना पाए, क्योंकि हम लोग लोगों के संपर्क में आते रहते हैं, और कब किसको इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण किसको हो जाए पता नहीं चलता, राइट? तो वार करे ऐसा कोई जान ना पाए, कुछ दिन गुमशुदगी में रहे जब तक बड़ा ना हो जाए। शुरू में हमको 1-2 हफ्ते में मतलब अगर किसी को होता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि कोरोना हो गया, क्योंकि कोई लक्षण आते नहीं हैं और ऐसे ही चलता रहता है, राइट? और जब थोड़ा सा ज़्यादा उसके सिम्टम्स आने लगते हैं तब फिर लोग जाते हैं, राइट, डॉक्टर के पास। सो उसी पे कह रहा हूँ, वार करे ऐसा कि कोई जान ना पाए, कुछ दिन गुमशुदगी में रहे जब तक बड़ा ना हो जाए, और कुछ दिन बीते जब 1 हफ्ते हो गए, धन्यवाद आयुष जी,
जब एक हफ्ते हो गए, 1.5 हफ्ते हो गए, तो क्या करता हुआ, कुछ दिन बीते जब ऐसा करे प्रहार, कमर तोड़ के रख दे सूझे न कोई विचार। फिर आदमी को मतलब समझ में नहीं आता कि फिर हम क्या करें। धन्यवाद सखी साहित्य परिवार की, क्या करें। फिर क्या होता है कि कोरोना के और क्या लक्षण है। ईश्वर से मिलन करा दे, मतलब जिसको, मतलब जो अपना ध्यान नहीं रख रहा है और भगवान के पास जाना चाहता है, जिसका मन ऐसा हो गया चलो यार अब तो दुनिया बहुत देख ली, सब मोह माया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। धन्यवाद वेद जी। तो फिर कोरोना क्या करता है, ईश्वर से मिलन करा दे, ऐसा है कोरोना, और अलग अगर नहीं तुमको जल्दी, घर पे ही रहो ना। अगर आपको ईश्वर से मिलने की जल्दी नहीं है, आप दुनिया को थोड़े दिन और देखना चाहते हैं, कुछ कवि सम्मेलन अटेंड करना चाहते हैं, फेसबुक पे कविता पाठ करना चाहते हैं, सखी साहित्य परिवार पे यहाँ पे आना चाहते हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए। और अगर आप स्वच्छंद हैं तो फिर मतलब भगवान से मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा जरूर। और तालाबंदी से मजदूरों के फिर इसके क्या क्या इफेक्ट हुए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। बंदी से मजदूरों के जीवन पर पड़ गया ताला, अब कोई साथ नहीं दे रहा ईश्वर अल्लाह आला। और रोटी की खातिर सब आए अपने घर छोड़, रोटी की खातिर सब आए अपने घर छोड़, ऐसे हालात बने मांगे मिले न कौर। क्योंकि अब बिल्कुल सारी दुकानें बंद हो रही थी और फिर लोगों के पास काम भी नहीं था, तो लोगों को मतलब खाने पीने के लिए भी आसानी से नहीं मिल रहा था। स्थिति बहुत ही भयानक हो गई थी, बहुत ही ख़राब हो गई थी। अब तो धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन उस समय स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। और भूखे पेट रहा ना जाए, सब वापस जाने को मजबूर, और कुछ चलते चलते मरे, कुछ ट्रेन के नीचे मजदूर। और आप लोग सब समाचार मतलब सुनते रहते हैं या ऑनलाइन डेफिनेटली जो है सबसे सुरक्षित है। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। भूखे पेट रहा ना जाए, सब वापस जाने को मजबूर, कुछ चलते चलते मरे, कुछ ट्रेन के नीचे मजदूर। आपने देखा होगा कुछ लोग दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कुछ लोग बिहार जा रहे हैं, और कोई 300 किलोमीटर चला, कोई 400 किलोमीटर चला, फिर किसी ने दम तोड़ दिया, मतलब डिहाइड्रेशन के कारण, या फिर मतलब खाना पीना नहीं मिला। और कुछ मजदूर तो ट्रेन के नीचे भी चले गए थे। इसलिए स्थिति बहुत ही वो हो गई थी। मजदूरों का ना कोई जीवन ना कोई पतवार, क्योंकि जो सबका अन्नदाता देखा जाए तो सारे मजदूर ही काम कर रहे हैं और सभी को खाना पीना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मजदूरों का ना कोई जीवन ना कोई पतवार, अलग कोरोना में मजदूरों से रूठ गई सरकार। और उसमें ऐसा हो गया था कोई सरकार भी मजदूरों का ध्यान नहीं दे रही थी, तो मैंने वही कहने का प्रयास किया, मजदूरों का ना कोई जीवन ना कोई पतवार, अलग कोरोना में मजदूरों से रूठ गई सरकार। धन्यवाद भोलेनाथ कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद जी। और अभी हम लोग यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, और हमारा सारा काम होता है कि हमें क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है, तब हम उसके ऊपर काम करते हैं। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं तो हमारे पास काम नहीं। तो मैंने कुछ अपने हम लोगों की स्थिति को भी कहने का प्रयास किया है। और हमारे यहाँ एक टर्म होता है पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे कितने क्लाइंट लोगों से बातचीत चल रही है, और कौन कौन जो है वो जिसके प्रोजेक्ट हमें आ सकते हैं, हमें उम्मीद रहती है कि चलो भाई हमारा अभी करंट प्रोजेक्ट है ख़त्म होगा, और पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग को काम करने को मिलेगा, तो हमें आशा रहती है कि हमारा जॉब सिक्योर रहेगा। तो वही कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट सारे टलने लगे, पाइपलाइन हुई अपार, और कुछ घर से काम कर रहे, कुछ बैठे बैठे इंतजार। मतलब कुछ लोगों के पास तो काम था, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं चलो पाइपलाइन से एक दो प्रोजेक्ट आएगा तो फिर हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन स्थिति मतलब हमारी भी थोड़ी सी दयनीय चल रही थी। और वैक्सीन की राह तके निश्चित दिन मिले समाचार। धन्यवाद आयुष जी। वैक्सीन की राह तके निश्चित दिन मिले समाचार, कभी आस बढ़ने लगे कभी बीत जाए दिन बेकार। तो समाचार में आप देखते हैं कि, धन्यवाद हरि जी, कि कभी कभी क्या होता है कि आप समाचार सुनेंगे, अब बोलेंगे वो भारत ने वैक्सीन बना ली, इजराइल ने वैक्सीन बना लिया, और अगले दिन क्या होता है कि पता चलता है अभी वैक्सीन तो बन गई, उसका ट्रायल ही नहीं हुआ, राइट। तो ट्रायल होने में 2-3-4 महीने 5 महीने लग जाएंगे, और वैक्सीन आने में बहुत है। तो कभी कभी तो उम्मीद जगती थी, कभी कभी लगता था अरे अभी तो भाई अभी तो सिर्फ बनी है, ट्रायल उसका बाकी है। तो उसी पे कहा कभी आस बढ़न लगे कभी बीत जाए दिन बेकार। और हमारी कंपनी में जहाँ पे लोगों ने कहा कि इस साल कोरोना चला, धन्यवाद सखी साहित्य परिवार, कि कोरोना चला तो इस बार किसी की सैलरी नहीं बढ़ेगी, किसी का जॉब रह जाए तो वही बड़ी बात है। तो कोई प्रमोशन हाइक नहीं, सर पर लटकी तलवार, अलग सभी प्रार्थना कर रहे हैं जाए ये दिन चार। सभी लोग सोच रहे हैं कि देखिए टाइम की यही सबसे अच्छी मतलब खासियत है, अच्छा है तो भी बीत जाता है, बुरा है तो भी बीत जाता है। और
हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये दिन भी चला जाए। तो वही कह रहा हूँ मैं, कोई प्रमोशन हाइक नहीं, सर पर लटकी तलवार, सभी प्रार्थना कर रहे जाए ये दिन चार। और अभी इस कोरोना में हमारे सबसे बड़े जो मित्र हैं, सबसे बड़े मतलब देवता के रूप में भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, जेनिटर हो गए, ये लोग मतलब रोज़ मतलब अस्पताल में आ रहे हैं और सबकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। इनके बिना कोरोना से लड़ा नहीं जा सकता। तो वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि डॉक्टर नर्स जेनिटर अपना नहीं करे विचार, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। डॉक्टर नर्स जेनिटर अपना नहीं करें विचार, कोरोना युद्ध में सब लगे पड़े दिन रात, सब लगे पड़े दिन रात। और ईश्वर का रूप सभी वो, मतलब सारे जो हमारे लिए है, डॉक्टर और नर्स हैं, जेनिटर हैं, सभी लोग, मतलब जो वहाँ पे अस्पताल में सफाई कर्मचारी है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना डॉक्टर का है और नर्स का, क्योंकि सभी लोग मतलब सबके सहयोग से ही मतलब सभी की सुरक्षा हो रही है, सभी को का मतलब ध्यान रखा जा रहा है, राइट। ईश्वर का रूप सभी वो, सबका करते उद्धार, रात विरात ना देखें, सबका करे इलाज। मतलब अगर आप रात में 10 बजे भी जाएँ तो भी डॉक्टर हेल्प करेगा, सुबह 10 बजे जाएँ तो भी करेगा, क्योंकि मानवता के रक्षक हैं वो लोग, सभी का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। जो ध्यान रखे हम सबका, हम ध्यान रखें उनका। तो हम कह रहे हैं डॉक्टर लोग मतलब हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए, हमें मतलब अपने को सही से आइसोलेट करना चाहिए। धन्यवाद हरि जी। हमको सही से अपना ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और लोगों से कम मिलना चाहिए। तो जो ध्यान रखे हम सबका, हम ध्यान रखें उनका, ऐसे मानवता प्रेमी को कर प्रद प्रणाम अलग का। मतलब हम लोग सत सत नमन करें डॉक्टर नर्स और जेनिटर को, जिनकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी चल रही है, हम लोग सुरक्षित हैं। तो ये अंतिम पंक्तियाँ थी कि जो ध्यान रखे हम सबका, हम ध्यान रखें उनका, ऐसे मानवता प्रेमी को करबद्ध प्रणाम अलग का। अभी एक कविता दूसरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि एक ऐसे ही बहुत ही मेरी पुरानी कविता है और बहुत ही पुरानी है एक्चुअली। ये कम से कम आई थिंक 20-22 साल पुरानी है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैंने लिखा था। थोड़ी सी ये हास्य की कविता है, इसको सुनिए। और इसमें एक्चुअली इंजीनियरिंग वाले सारे जो होते हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट मैथ तो होता ही है, उसके बिना मतलब क्या कहते हैं कि काम नहीं चलता है, राइट। तो उसी पे एक कविता लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, तो कैसे भाई, ये तो अच्छा। एक्चुअली हमारी जो कविता है वो पता नहीं कहाँ मैंने लिखी थी, मुझे मिल नहीं। चलिए मैं दूसरी हाँ सुनिए। हाँ, ये बहुत ही छोटी सी कविता है, लिखी थी। धन्यवाद हरि जी। कि एक हमारे मित्र थे बड़े ही विचित्र थे, एक हमारे मित्र थे बड़े ही विचित्र थे, कहते थे मेरी तमन्ना है मुझे बड़ा कवि बनना है। एक हमारे मित्र थे बड़े ही विचित्र थे, कहते थे मेरी तमन्ना है मुझे बड़ा कवि बनना है। विज्ञान के विद्यार्थी थे, गणित में महारथी थे। विज्ञान के विद्यार्थी थे, गणित में महारथी थे। आखिर उनकी मेहनत का उन्हें फल मिला, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार उन्हें मिला। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार उन्हें मिला। पत्रकारों ने पूछा इसका क्या राज है, पत्रकारों ने पूछा इसका क्या राज है। बोले क्रमचय संचय, सीधी सी बात है। जो जिन्होंने मैथ पढ़ा होगा तो उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चीज़ होती है, उसमें आपको 4 चीज़ें हैं या 10 चीज़ें हैं, आप किस ऑर्डर में उसको लगा सकते हैं, उसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको हम क्रमचय और संचय कहते हैं, राइट। तो एक हमारे मित्र थे बड़े ही विचित्र थे, कहते थे मेरी तमन्ना है मुझे बड़ा कवि बनना है। विज्ञान के विद्यार्थी थे, गणित में महारथी थे।
आखिर उनकी मेहनत का उन्हें फल मिला। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार उन्हें मिला। पत्रकारों ने पूछा, क्या राज है? बोले, क्रमचय संचय, सीधी सी बात है। धन्यवाद दीपिका जी। बोले, क्रमचय संचय, सीधी सी बात है। लोगों ने कहा, हम नहीं समझे, कृपया समझाएं। लोगों ने कहा, हम नहीं समझे, कृपया समझाएं। बोले, समझाऊं क्या, आप खुद आजमाएं। तो मतलब उन्होंने फार्मूला निकाल लिया कविता बनाने का, राइट। तो लोगों ने कहा, हम नहीं समझे, कृपया आप समझाएं। बोले, समझाऊं क्या, आप खुद आजमाएं। मतलब आप खुद भी चाहे तो मतलब बड़े कवि बन सकते हैं। तो वो फार्मूला बता रहे, ध्यान में रखिए, यहाँ पे सुनिए सब लोग गौर से, ठीक है। मतलब किसी न किसी की हेल्प हो सकती है। यहाँ पे तो वैसे सारे गुणीजन हैं, महान लोग हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों की हेल्प होती है ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि क्रमचय संचय में क्या कह रहे हैं, 2 पंक्तियाँ इसकी, 2 उसकी चुराए, झट से आप एक अनुपम कविता बनाए। 2 पंक्तियाँ इसकी, 2 पंक्तियाँ उसकी चुराए, झट से आप एक अनुपम कविता बनाए। तो कुछ लाइनें इधर से ले लीजिए, कुछ उधर से ले लीजिए, और आपकी कविता बन जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। तो क्रमचय संचय की ये बात है। ओके, अच्छा। और एक ऐसी 4 लाइनें लिखी है, आपको सुनाता हूँ कि जब हमने अपने मित्र की पत्नी को चांद बताया, जब हमने अपनी मित्र की पत्नी को चांद बताया, तो उन्होंने हमें बुरी तरह से हड़काया। उन्होंने हमें बुरी तरह से हड़काया। बोले, शर्म नहीं आती है? बोले, शर्म नहीं आती है? जब हमने अपनी मित्र की पत्नी को चांद बताया, तो उन्होंने हमें बुरी तरह से हड़काया। बोले, शर्म नहीं आती है? बोले, शर्म नहीं आती है? क्या मेरी बीवी महीने के 15 दिन बाहर बिताती है? ये थोड़ा हास्य क्रिएट करने के लिए था, क्योंकि चांद जो है हमारा 15 दिन जो रहता है हमारे साथ रहता है, और 15 दिन जो है हमारे हमको दिखता नहीं है, राइट। इसलिए जो है, हाँ, तो अभी धन्यवाद सखी साहित्य परिवार। अभी एक कविता सुनाने की कोशिश करता हूँ कि धन्यवाद भोलेनाथ जी, कुशवाहा जी, आयुष जी, धन्यवाद। कि एक होटल की कहानी है ये, इसको आप सुनिए कि होटल में क्या कह रहे हैं कि मिलेगा सब, खाएंगे जो आप। होटल में हम पहुँचे तो वहाँ पे जो वेटर होते हैं, जो आपका ऑर्डर लेते हैं, आपको बैठाते हैं, कह रहे हैं वो, मिलेगा सब, खाएंगे जो आप, तशरीफ़ तो लाइए इधर जनाब, तशरीफ़ तो लाइए इधर जनाब। होटल हमारा बहुत ही सस्ता है, हर तरफ सजा हुआ गुलदस्ता है। होटल हमारा बहुत ही सस्ता है, हर तरफ सजा हुआ गुलदस्ता है। और फिर क्या कह रहे हैं कि हम दाल रोटी चावल सब्जी रायता बेचते हैं, साथ में दानवता और मानवता भी बेचते हैं। होटल की ये खासियत है, इसकी थोड़ी सी स्पेशलिटी है। ये क्या क्या कह रहे हैं कि हम दाल रोटी चावल सब्जी रायता बेचते हैं, साथ में दानवता और मानवता भी बेचते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि मानवता महंगी है, स्वाद थोड़ा मीठा व तीखा है, हर बच्चा बूढ़ा जवान इसी को खाता पीता है। मतलब सब लोग जो है आजकल मानवता के पीछे ही पड़े हैं, इसी को खा के ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, होटल हमें जो परिचय दे रहे हैं कि मानवता महंगी है, स्वाद थोड़ा मीठा व तीखा है, हर बच्चा बूढ़ा जवान इसी को खाता पीता है। और दानवता, धन्यवाद आशा जी, दानवता सस्ती है क्योंकि बहुत पाई जाती है। दानवता सस्ती है क्योंकि बहुत पाई जाती है, इसीलिए आसानी से मुहैया कराई जाती है। तो होटल में जो दानवता है आपको सस्ते दाम में मिल जाएगी, और मानवता थोड़ी महंगी है। तो दानवता, धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, दानवता सस्ती है क्योंकि बहुत पाई जाती है, इसीलिए आसानी से मुहैया कराई जाती है। धन्यवाद हरि जी। आजकल दानवता का ही मौसम है, इसीलिए तो इसका दाम भी कम है। मतलब जहाँ चाहो वहाँ मिल जाती है दानवता, राइट। आजकल दानवता का ही मौसम है, इसीलिए इसका दाम भी कम है। फिर भी ना जाने क्यों कोई नहीं इसे खाता। मतलब सब लोग मानवता के पीछे ही पड़े हैं, उसी को ख़त्म करना चाहते हैं, राइट। फिर भी ना जाने क्यों कोई इसे नहीं खाता, हर कोई इसे देखते ही दूर भाग जाता। मतलब हम लोग देखते हैं, धन्यवाद आयुष जी, कि हम लोग धन्यवाद भोलेनाथ कुशवाहा जी, हम लोग देखते हैं कि लाइक अब बुरे आदमी से तो हम लोग दूर ही रहते हैं, उसका कुछ करते भी नहीं, और जो अच्छा होता है उसी को दो लगा देते हैं, राइट। तो मानवता का तो वैसे भी कोई ध्यान देता नहीं। धन्यवाद जयप्रकाश जी, राइट। आजकल दानवता का ही मौसम है, इसीलिए तो इसका दाम भी कम है। फिर भी न जाने क्यों कोई नहीं इसे खाता, हर कोई इसे देखते ही है दूर भाग जाता।
मानवता आजकल खूब बिकी है, इसीलिए तो इसकी कमी है। मतलब मानवता पहले बिक गई, अब तो मानवता रही नहीं। मानवता आजकल खूब बिकी है, इसीलिए तो इसकी कमी है। लगता है, धन्यवाद सुधा जी, लगता है दानवता जरूर कह ढाएगी, मानवता दुनिया से लुप्त हो जाएगी। धन्यवाद आशा जी। लगता है दानवता जरूर कह ढाएगी, मानवता दुनिया से लुप्त हो जाएगी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, थोड़ी दानवता भी खाओ। होटल वाला कहने की कोशिश कर रहा है कि अरे भाई साहब, थोड़ी दानवता भी खाओ, मानवता का समय थोड़ा सा तो बढ़ाओ। अरे भाई साहब, थोड़ी दानवता भी खाओ, मानवता का समय थोड़ा सा तो बढ़ाओ। अब लास्ट की दो पंक्तियाँ, मतलब होटल वाले ने तो बात अपनी कह दी, आप वहाँ पे एज ए कस्टमर जा रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये आप पर है, आप क्या खाएं या ना खाएं। अब ये आप पर है, क्या खाएं क्या ना खाएं, पर मैं कहूँगा दानवता छोड़ मानवता को ही बचाएं। धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद सुधा जी। अब ये आप पर है, क्या खाएं क्या ना खाएं, पर मैं कहूँगा दानवता छोड़ मानवता को ही बचाएं। ओके, ये दो लाइनें लिखी थी कि आंखें मेरी नम रहती हैं तेरी याद में। अगर किसी को कभी प्यार हुआ है और कोई भटका है, परेशान हुआ है और ज़िंदगी में बर्बाद हुआ है या सही हुआ है, क्योंकि प्यार तो कई रंग देता है, कोई बर्बाद हो जाता है, कोई सही हो जाता है, कोई बीच में फंस जाता है, कोई कहीं नहीं रहता, कोई यहाँ का रहता, कोई वहाँ का रहता, कोई हर समय मतलब आप कह नहीं सकते प्यार के बाद आदमी का क्या होगा। मतलब जो प्यार करता है उसको ही पता रहता, जो नहीं करता वो तो मतलब बाहर से देख के मतलब बताता है कि ये आदमी बर्बाद है, राइट। तो आंखें मेरी नम रहती हैं तेरी याद में, पर ऐ बेवफा तुझे मेरा ख्याल भी नहीं, पर ऐ बेवफा तुझे मेरा ख्याल भी नहीं। ये सिर्फ एक लाइन थी। और अभी एक कविता मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, हम लोग की जो पत्नियाँ होती हैं, राइट, वो हमारा बहुत ध्यान रखती हैं, राइट, और उनके बिना जो है हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और स्पेशली जो भारतीय स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, वो पति का बहुत हद से ज़्यादा ध्यान रखती हैं। पति गुस्सा भी करे तब भी उसका मतलब ध्यान रखती हैं। हर बार वो अपना करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं, राइट, और पति के लिए भूखी भी रहती हैं। और संसार में जो है इतने व्रत हैं पति की उम्र बढ़ाने के, और पत्नी की उम्र बढ़ाने का कोई व्रत नहीं है। मतलब हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है उसने ऐसे ही व्यवस्था की है कि पत्नी तो भूखी रहेगी और पति का जो जीवन है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर पत्नी एक दिन भूखी रहेगी तो पति का जीवन 1 साल बढ़ जाएगा, 10 दिन भूखी रहेगी तो 10 साल बढ़ जाएगा। वैसे इसमें कितना यथार्थ है इसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा अपना विचार है कि इसमें कुछ भी यथार्थ नहीं है। और मेरा ये मानना है जो भूखा रहता है उसकी उम्र बढ़ती है और जिसके लिए भूखा रहता है उसकी उम्र नहीं बढ़ती। अगर वो अपना पूड़ी पकौड़ी खा रहा तो जाहिर है कि उसकी जो स्वास्थ्य है उसमें असर तो पड़ेगा, क्योंकि फैट जो होता है और चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं होती। तो मैंने लास्ट धन्यवाद भोलेनाथ कुशवाहा जी। तो लास्ट ईयर जब करवा चौथ आया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि करवा चौथ मतलब क्यों रखना है, ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं हर साल मतलब अपनी पत्नी के साथ मतलब करवा चौथ रखता हूँ, जस्ट टू लाइक यू नो गिव हर कंपनी की उसको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो मैंने अपनी पत्नी से कहने की धन्यवाद आशा जी। मैंने अपनी पत्नी से कहने की कोशिश की कि हे प्रिय सखा, हे प्रिय सखा, हे मेरी जीवन धारा, हे मेरी जीवन सुधा, हे मेरी वसुधा अंबर सारा। तो पत्नी ही हमारा सब कुछ है, राइट, उसके बिना हमारा संसार चलता नहीं। हे प्रिय सखा, हे मेरी जीवन धारा, हे मेरी जीवन सुधा, हे मेरी वसुधा अंबर सारा। समक्ष तुम्हारे मैं प्रेम निवेदन करता हूँ, समक्ष तुम्हारे मैं प्रेम निवेदन करता हूँ। तज दो करवा चौथ को तुम, तज दो करवा चौथ को तुमसे इतना कहता हूँ। तज दो करवा चौथ को तुमसे इतना कहता हूँ। मैं नहीं चाहता युग सी आयु सरीखी, मतलब मुझे 1000 साल नहीं जीना है। अगर तुम 100 साल जी रही हो तो मेरा 100 साल से काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या का कोई टेंशन नहीं है, राइट। और 100 साल तो हम थोड़ा मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके निकाल ही लेंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कहने की का प्रयास है, मैं नहीं चाहता युग सी आयु सरीखी, मैं नहीं चाहता आयु जो बिना तुम्हारे बीती, मैं नहीं चाहता
मैं नहीं चाहता युग सी आयु सरीखी, मैं नहीं चाहता आयु जो बिना तुम्हारे बीती। और जीवन दीर्घ नहीं, मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पति 100 साल भी जी लिया, 150 साल भी जी लिया, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जीवन दीर्घ नहीं उत्तम हो, जीवन लंबा नहीं हो, जीवन दीर्घ नहीं उत्तम हो, साथ तुम्हारे बीते मधुकर हो। मतलब हम 10 साल जिए, मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितना भी जिए उसमें मतलब मधुरता होनी चाहिए। रोज रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब नहीं होना चाहिए। तो जीवन दीर्घ नहीं उत्तम हो, साथ तुम्हारे बीते मधुकर हो, मैं वर्ष बढ़ाकर क्या पालूंगा जब जीवन में केवल क्रंदन हो। मैं वर्ष बढ़ाकर क्या पालूंगा जब जीवन में केवल क्रंदन हो। तो हम कहते हैं हमें खुश रहना चाहिए, और हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। हमारे सब धन्यवाद सखी साहित्य परिवार कि हमारा जो जीवन है वो खुश रहेगा जब हम विचारों पे ध्यान देंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को जीवन में अपनाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ भूखे रहेंगे। और जो व्रत का फास्ट का अलग महत्व है, एकादशी का फास्ट हम रखते हैं, कई चीज़ों का रखता है, उसका अलग महत्व है और उससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। लेकिन वो जो करता है उसको होता है, ऐसा नहीं कि हम करेंगे और किसी और को होगा, राइट। सो जीवन दीर्घ नहीं उत्तम हो, साथ तुम्हारे बीते बीते मधुकर हो, मैं वर्ष बढ़ाकर क्या पालूंगा, मैं वर्ष बढ़ाकर क्या पालूंगा जब जीवन में केवल क्रंदन हो। हे प्रिय पत्नी मेरी तुम ऐसा व्रत क्यों रखती हो, हे प्रिय पत्नी मेरी तुम ऐसा व्रत क्यों रखती हो, नारी ही क्यों सते हमेशा ऐसा क्यों करती हो। धन्यवाद भोलेनाथ कुशवाहा जी, धन्यवाद सखी साहित्य परिवार। हे प्रिय पत्नी मेरी तुम ऐसा व्रत क्यों रखती हो, नारी ही क्यों सते हमेशा ऐसा क्यों करती हो। धन्यवाद आयुष जी। ओके, तुम आदर्श बनो, मैं अपनी पत्नी से कह रहा हूँ कि तुम आदर्श बनो, तोड़ो इस अत्याचार को और नहीं रखो करवा चौथ, छोड़ो ऐसे उपवास को। तुम आदर्श बनो, तोड़ो इस अत्याचार को, नहीं रखो करवा चौथ, छोड़ो ऐसे उपवास को। और फिर मैं क्या कहने की कोशिश कह रहा हूँ कि उपवास का एक शाब्दिक अर्थ होता है, उप माने होता है निकट और वास मतलब होता है रहना। किसी के निकट रहने को हम कहते हैं उपवास। उपवास भूखे रहने को उपवास नहीं कहते। जो हमारे धर्म में या मतलब हर जगह जो इसकी व्याख्या है, उपवास की व्याख्या यही है, जब हम किसी के पास रहते हैं। और उपवास का सिंपल सा मीनिंग होता है, जब हम उपवास रहते हैं तो हम या तो पूजा पाठ करते रहते हैं या फिर कुछ अच्छे काम करते रहते हैं। तो उसमें तात्पर्य यही है कि जब आप भगवान के समीप बैठ के उपवास करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो उसके गुणों को लेने का प्रयास करते हैं। जैसे सरस्वती माता है, विद्या की देवी हैं, तो आप उनके, अगर आपने उनका उपवास रखा तो उनके कुछ गुण हैं कि आप बुद्धि से, विवेक से, मतलब तथ्यपरक मतलब निर्णय ले पाएँ, तो वो होगा फिर आपने असली उपवास किया। अगर आपने भगवान राम के नाम पे उपवास किया तो आपके अंदर मर्यादा के कुछ लक्षण आए, समाज के लिए कुछ काम करने के मतलब गुण आए, तो वो हमने उपवास किया। अगर आप सुबह से भूखे रहे और शाम को जाके आपने पूड़ी पकौड़ी खा लिया, वो उपवास नहीं है, वो तो सिर्फ आप मतलब भूखे रहे, शरीर का मतलब वो है, लेकिन उपवास का उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, तुम उपवास वही रखना जो जीवन उत्तम दे। तुम उपवास वही रखना जो जीवन उत्तम दे और साथ रहे अपना अंतिम क्षण तक, ऐसा फल प्रतिफल दे। मतलब हमको ऐसा, धन्यवाद सखी साहित्य पर, हमको ऐसा उपवास रखना चाहिए जो, धन्यवाद प्रतिभा जी, कि जो हमें अच्छा जीवन दे। ऐसा नहीं कि एक आदमी भूखा रहे और दूसरा मतलब बैठ के मतलब पूड़ी पकौड़ी खाता रह रहा है। तुम उपवास वही रखना जो तुमको जीवन उत्तम दे, साथ रहे अपना अंतिम क्षण तक, ऐसा फल प्रतिफल दे। और तुम उपवास वही रखना जो तुमको संबल दे, जीवन के सुख दुख को सहने का धीरज दे। तो मतलब भूखे मत रहो, भगवान के अच्छे काम करो और जीवन में और भी अच्छे गुणों को धारण करने का आदमी प्रयास करे। सिर्फ भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। फिर लास्ट में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पति पत्नी अलग नहीं है, राइट, और मैं साथ में कह रहा हूँ कि हमको साथ में ही चलना है, राइट। तो तुम उपवास वही रखना जो सन्मार्ग पे हमको ले जाए, मतलब हमको पति पत्नी को साथ में ले जाए। तुम उपवास वही रखना जो सन्मार्ग पे हमको ले जाए, जीवन में कुछ परमार्थ करें, जीवन में कुछ परमार्थ करे, अलग हमको पूर्ण पंथ दिखाए। मतलब जीवन का असली, हम भगवान की पूजा पाठ और जितने भी व्रत रखते हैं सबका एक ही उद्देश्य, धन्यवाद जयप्रकाश जी, धन्यवाद भोलेनाथ जी, सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि हम अच्छे रास्ते पे चलें। अगर हम अच्छे रास्ते पर नहीं चले तो फिर आप कितनी भी पूजा करें, कितना भी पाठ करें, सबका कोई अर्थ नहीं है, सारे सब व्यर्थ हैं। तो लास्ट में यही कहने का प्रयास किया है, तुम उपवास वही रखना
जो सन्मार्ग पे हमको ले जाए, जीवन में कुछ परमार्थ करें, अलग हमको पूर्ण पंथ दिखाए। तो ताकि हम अच्छे रास्ते पे चलें और हम चलें, केवल पत्नी ना चले, पति भी चले और पति पत्नी के सारा पूरा परिवार चले, कुटुंब चले, राज्य चले, विश्व चले, संसार चले, ब्रह्मांड चले, तभी हम मतलब राम राज्य की और क्या कहते हैं सतयुग की कल्पना कर सकते हैं। तो अभी एक कविता और सुनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं कि आजकल अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सारे लोग हैं किसी न किसी तरीके से सीधे या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसी न कभी मतलब एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में हम पढ़ते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं और आदमी जो है मतलब कभी कभी सुख में जाता है, लेकिन ज़्यादातर जब दुखी रहता है, परेशानी रहती है तो हेल्प लेने के लिए जाता है। उसमें कुछ गलत नहीं है, काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभी मतलब जो अच्छे लोग होते हैं आपको सही निर्देश भी देते हैं। और ज्योतिष जो है एक विज्ञान है, मेरा इससे कोई इनकार नहीं है, ठीक है। मैं खुद भी थोड़ी थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों का हॉरोस्कोप देखता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत है, लेकिन ये विज्ञान है और इसमें जैसा इनपुट होता है, जैसे आपका जब जन्म हुआ, जब आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, उसके हिसाब से फिर हम जो कुंडली बनाते हैं, फिर उससे हम कुछ कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन काफ़ी जगह क्या होता है कि मतलब लोग जब एक बार आदमी पैसा कमाने लग जाता है, राइट, तो फिर वो अपने जो उसके पास जो यजमान आता है, जो भी क्या कहते हैं दुख से परेशान रहता है, उसको लोग थोड़ा सा मूर्ख भी बनाते हैं। तो इसी पे थोड़ा सा कहने की कोशिश की है कि पत्री देख के पंडित जी बोले, पत्री देख के पंडित जी बोले, शनि तेरा भारी है, गुरु पर है ये वक्री, इसी ने तेरी नाव बिगाड़ी है। ओके, सो वो कह रहे हैं कि कुंडली में हमारे सारे ग्रह होते हैं, राइट। इसके अलावा राहु और केतु भी होता है। राहु और केतु हमारे काल्पनिक ग्रह है, वो सही में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमने उनको बनाया है मतलब ताकि हम अच्छे से प्रोटेक्शन कर सकें। उसको हम लोग मतलब काल्पनिक ग्रह कहते हैं। तो पत्री देख के पंडित जी बोले, शनि तेरा भारी है। धन्यवाद भोलेनाथ जी। पत्री देख के पंडित जी बोले, शनि तेरा भारी है, गुरु पर ये वक्री, इसी ने तेरी नाव बिगाड़ी है, इसके प्रकोप से केवल मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। धन्यवाद भोलेनाथ जी। इसके प्रकोप से केवल मैं ही तुझे बचा सकता हूँ, शनि से सीधा संपर्क मेरा, मैं तेरा काम करा सकता हूँ। तो पंडित जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको शनि से उनकी रोज़ बातचीत होती रहती है, वो मतलब आपका मतलब काम करा सकते हैं। हाथ जोड़कर मैं बोला, फिर विलम्ब क्यों करते हो, जल्दी से करो समाधान, किसकी राह तुम तकते हो। क्योंकि जब आदमी परेशान होता है, कहता भैया खटाखट मुझे आप बताइए कि समस्या का क्या समाधान है। तो फिर पंडित जी क्या कहते हैं, बच्चा बिना दक्षिणा के मुख ना मेरा खुल पाएगा, बिना लिए दमड़ी काम ना हो पाएगा। मतलब कुछ तो भाई वैसे भी हर आदमी प्रयास करता है, अपना टाइम देता है, तो उसको तो थोड़ा पैसा मिलना भी चाहिए। धन्यवाद सखी साहित्य परिवार, ठीक है। बच्चा बिना दक्षिणा के मुख ना मेरा खुल पाएगा, बिना लिए दमड़ी काम ना हो पाएगा, और लक्ष्मी का मेरे ऊपर आशीर्वाद। आप जो यजमान है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लक्ष्मी का मेरे ऊपर आशीर्वाद नहीं, जेब है ढीली रहती, धन से मेरा काम नहीं। मतलब मेरी हालत खुद ही ख़राब है, मैं आपके पास आया हूँ उपाय के लिए, आप मुझसे कह रहे हो पैसा, तो मेरे पास कहाँ पैसा है, राइट। लक्ष्मी का मेरे ऊपर आशीर्वाद नहीं, जेब है ढीली रहती, धन से मेरा काम नहीं। फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ कि फिर भी आप मुझे आदेश करें, हिम्मत भर दान जरूर करूँगा। फिर भी आप मुझे आदेश करें, हिम्मत भर दान जरूर करूँगा। आप करे कष्ट हरण मेरा, मैं बटुआ खोल रखूँगा। मेरे पास जो भी है मतलब थोड़ा मड़ा मैं ज़रूर दूंगा, मैं बटुआ जो भी है सब आपके सामने रख दूंगा, आप मुझे आदेश करें। और तो अभी पंडित जी क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं मांगता मैं 10,000 से काम चला लूँगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ धन्यवाद वेद जी। ज़्यादा नहीं मांगता मैं 10,000 से काम चला लूँगा, तेरी खातिर बच्चा, केवल तेरी खातिर मैं शनि को सस्ते में निपटा दूंगा। मतलब वो
शनि का जो है हम क्या कहते हैं कि हम सही से इलाज कर देंगे, राइट। ज़्यादा नहीं मांगता मैं 10,000 से काम चला लूँगा, और तेरी खातिर बच्चा केवल तेरी खातिर शनि को सस्ते में निपटा दूँगा। और फिर यजमान कहते हैं, अभी कहा मैंने लक्ष्मी कृपा हेतु भूखा हूँ, जितना धन मांग रहे आप उतना कभी नहीं देखा हूँ। 10,000 तो धन्यवाद जय प्रकाश जी। अभी वो कह रहे हैं कि यजमान कह रहे हैं कि 10,000, अरे भैया 10,000 अगर होते मेरे पास तो मैं आपके पास क्यों आता, राइट। तो अभी कहा मैंने लक्ष्मी कृपा हेतु भूखा हूँ, जितना धन मांग रहे आप उतना कभी नहीं देखा हूँ। थोड़ा उदार बनिए पंडित जी, जिससे काम मेरा बन जाए। थोड़ा उदार बनिए पंडित जी, जिससे काम मेरा बन जाए। 10,000 से कम करिए तो मेरा रूठा भाग्य बदल जाए। 10,000 से कम करिए तो मेरा रूठा भाग्य बदल जाए। तो पंडित जी कहते हैं, तेरे लिए 8,000 से काम चला लूँगा, तेरे लिए 8,000 से काम चला लूँगा। अब न रोना लक्ष्मी का, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए इतने कम से भी शनि मना लूँगा। तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए इतने कम से भी शनि मना लूँगा। और फिर यजमान धन्यवाद प्रतिभा जी। तो यजमान कहते हैं, पंडित जी 8,000 क्या 5,000 भी ना हो पाएगा। कुछ तो दया करो प्रभु, इतना रुपया कहाँ से आएगा। मेरे पास तो ज़्यादा पैसा है नहीं, आप मतलब आपने 10 से किया 8 कर दिया, अरे भाई मेरे पास तो 5,000 भी नहीं, राइट। पंडित जी 8,000 क्या 5,000 भी ना हो पाएगा। कुछ तो दया करो प्रभु, इतना रुपया कहाँ से आएगा। तो तो अभी जो धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद सखी साहित्य परिवार। तो पंडित जी कहते हैं, यार अब तो तुम तो फटीचे टाइप के लगते हो, राइट। तो पंडित जी कहते हैं, तुम ही बताओ तुम कितना दे सकते हो, तुम ही बताओ तुम कितना दे सकते हो। शनि देव की सेवा में कितना अर्पण कर सकते हो, तुम ही बताओ तुम कितना दे सकते हो। शनि देव की सेवा में कितना अर्पण कर सकते हो। तो यजमान कह रहे, मैं सोच रहा था साष्टांग प्रणाम से काम चल जाएगा, मतलब आपके सामने पूरा सब कुछ अर्पण कर दूंगा आपको, अपने आप को। मैं सोच रहा था साष्टांग प्रणाम से काम चल जाएगा। शनि देव के दर पर भाव सुमन से दुख मिट जाएगा। मतलब हम लोग कहते हैं जब पूजा पाठ करते हैं कि भगवान को क्या चाहिए होता है, राइट। भगवान कृष्ण ने भी गीता में लिखा कि आप श्रद्धा से अगर उनको पुष्प अर्पण करते हैं तो भगवान लेते हैं, भगवान की और कोई इच्छा नहीं, राइट। तो इसमें यजमान यही कहने की कोशिश करें कि मैं सोच रहा था कि शनि देव के दर पर भाव सुमन से दुख मिट जाएगा। मतलब श्रद्धा से भाव से मैंने अगर उनको अपने को अर्पण किया तो मेरा दुख मिट जाएगा। मैं ये नहीं सोच रहा था कि भगवान को भी पैसा चाहिए, राइट। तो पंडित जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा पूजा पाठ में द्रव्य तो लगता है, मतलब ऐसे तो पूजा पाठ नहीं होती भाई, कुछ तो सामान ला के खरीदना पड़ता है, राइट। बच्चा पूजा पाठ में द्रव्य तो लगता है, भाव नहीं काफ़ी, धन भी अर्पित करना पड़ता है। और प्रणाम से बात कहाँ बनती है, कुछ जेब तो ढीली कर। प्रणाम से बात कहाँ बनती है, कुछ जेब तो ढीली कर। सुबह सुबह तू आया है, मेरी बोहनी तो कर। मतलब हर आदमी को मतलब चाहिए ना, इसकी बोहनी तो करें। धन्यवाद जय प्रकाश जी। प्रणाम से बात कहाँ बनती है, कुछ जेब तो ढीली कर। सुबह सुबह तू आया है, मेरी बोहनी तो कर। चल निकाल 100 का पत्ता, मतलब 10,000 से 100 पे आ गए। कह रहे हैं कि चल निकाल 100 का पत्ता, काम तेरा मैं करता हूँ, तू भी क्या याद करेगा, शनि को प्रसन्न मैं करता हूँ। ओके, तू भी क्या याद करेगा, शनि को प्रसन्न मैं करता हूँ। तो यजमान कह रहे हैं कि 100 होते पास मेरे तो मैं सुखमय हो जाता। मतलब इस आदमी की हालत इतनी ख़राब है कि 100 रुपये भी होता तो मतलब बहुत ही खुश हो जाता। तो कह रहा कि 100 होते पास मेरे तो मैं सुखमय हो जाता। फिर क्यों पास तुम्हारे आता, फिर क्यों रोता गाता, फिर क्यों पास तुम्हारे आता, फिर क्यों रोता गाता। और इतनी ज़िद करते हो तो, मेज़बान कह रहे हैं, इतनी ज़िद करते हो तो मैं खाली हाथ न काम कराऊंगा। तुम संकट मुक्त करो मुझको, मैं रुपया 1 चढ़ाऊंगा। मतलब 1 रुपया है उस बंदे के पास, वो कह रहा है कि 1 रुपया मैं चढ़ाऊंगा। इतनी ज़िद करते हो तो मैं खाली हाथ न काम कराऊंगा। तुम संकट मुक्त करो मुझको, मैं रुपया 1 चढ़ाऊंगा। और तो पंडित जी को रियलाइज़ हो गया कि ये, धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद प्रतिभा जी, पंडित जी को रियलाइज़ हो गया ये तो ठन गोपाल है, राइट। ये तो मुझे परेशान करने आया, इससे मेरा कुछ भला नहीं हो सकता। तो वो कहें, पंडित जी कह रहे, बच्चा तू व्यर्थ व्यथित होता है जब जेब में केवल 1 रुपया, फिर क्यों रोता है। बच्चा तू व्यर्थ व्यतीत होता है जेब में केवल 1 रुपया, फिर क्यों रोता है।
तेरा शुक्र शनिचर मंगल कुछ भी अहित न कर पाएंगे। केवल आप पंडित से सिर्फ शनि की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं तेरा शुक्र शनिचर मंगल कुछ भी अहित न कर पाएंगे। जा तू स्वच्छंद फिरा कर, जा तू स्वच्छंद फिरा कर, तेरे सब गम फिर जाएंगे। मतलब तू कोई टेंशन मत ले, जाके अपना ऐसे घूम फिर जो कुछ करना। जा बच्चा जा, क्यों मेरा परिहास उड़ाता है, जा बच्चा जा, क्यों मेरा परिहास उड़ाता है। तू रखे स्वयं शनि जेब में, मुझसे उपचार कराता है। मतलब तेरे पास 1 रुपया शनि तो मतलब तेरी जेब में, राइट, और तुम मुझसे आया है कि मतलब मेरा शनि मतलब आप मतलब कम कर दो। जा बच्चा जा, क्यों मेरा परिहास उड़ाता है। तू रखे स्वयं शनि जेब में, मुझसे उपचार कराता है। तू स्वयं हाथ रख दे मेरे सर पे, पंडित जी मेजबान से कह रहे हैं, तू स्वयं हाथ रख दे मेरे सर पर, मेरा भाग्य बदल जाएगा। धन्यवाद वैद्य जी। तू स्वयं हाथ रख दे मेरे सर पर, मेरा भाग्य बदल जाएगा। जो रखे रुपया एक जेब में केवल, जो रखे रुपया एक जेब में केवल, अलग कोई उसका कुछ ना कर पाएगा। जो रखे रुपया एक जेब में केवल, अलग कोई उसका कुछ ना कर पाएगा। तो ये थोड़ी सी लंबी हो गई थी, और धन्यवाद। और जब भी मुझे बता दीजिएगा कब रुकना है। एक कविता मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ। ये एक सेकेंड। हाँ, हम एक्चुअली कहते कुछ है और करते कुछ है, तो उसी पे एक कविता लिखी है कि ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद भी, कि हकीकत की परतों को जो खोला। धन्यवाद वैद्य जी। हकीकत की परतों को जो खोला, झूठ का बीज पाया। मतलब हम लोग जो भी कहने का प्रयास करते हैं, राइट, कि हम सच कह रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम लोग उसको देखें तो ज़्यादातर आदमी मतलब झूठ से लिपटा हुआ, राइट। और हकीकत की परतों को जो खोला, झूठ का बीज पाया। सच का लिहाफ जो ओढ़े रहे, सच का लिहाफ जो ओढ़े रहे, उनको झूठा बेनज़ीर पाया। और जो लोग कह रहे हैं कि अरे वही सब कुछ है, लेकिन धन्यवाद जयप्रकाश जी, कि लोग कह तो रहे लेकिन अंदर से सब मतलब ऐसे ही है, राइट। हकीकत की परतों को जो खोला, झूठ का बीज पाया। और सच का लिहाफ जो ओढ़े रहे, उनको झूठा बेनज़ीर पाया। और दम जो भरते रहे अपनी जवानी का, मतलब कुछ लोग कहते हैं अरे भाई मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं पहाड़ उठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, राइट, ठीक है। गुरूर आदमी के अंदर आ जाता है। दम जो भरते रहे अपनी जवानी का, उनको बूढ़ों के आगे मजबूर पाया। और सोच तो नहीं थी मन में, मतलब आदमी सोचता है यार मैं तो दुनिया बदल दूंगा, राइट, ठीक है। सोच तो नहीं थी मन में, इरादों को बस कमज़ोर पाया। मतलब आप अच्छा सोचते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छा सोचते हैं लेकिन हम अच्छा कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी होती है। जैसे कि किसी ने कहा एक्शन एंड थॉट मस्ट गो टुगेदर। मतलब हम जो सोचते हैं और जो करते हैं वो साथ में होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सोचने का कोई महत्व नहीं है और करने का कोई महत्व नहीं है। आप अच्छा सोचें, अच्छा साथ में करें तो ही महत्व है, राइट। हकीकत दम जो भरते रहे अपनी जवानी का, उनको बूढ़ों के आगे मजबूर पाया। सोच थी नहीं मन में, इरादों को बस कमज़ोर पाया। और दुनिया बदलने का इरादा रखते हैं, दुनिया बदलने का इरादा रखते हैं, खुद को बदलने से परहेज पाया। अपने को नहीं चेंज करना चाहते, कहते भैया ये आदमी गलत है, ये अपने को ऐसे ऐसे चेंज करे, पूरा मतलब धन्यवाद वैद्य जी, पूरा बता देते हैं कि कैसे ये आदमी चेंज होगा, लेकिन अपने को नहीं कोई बदलना चाहता। तो वही कह रहा हूँ, दुनिया बदलने का इरादा रखते हैं, खुद को बदलने से परहेज पाया। आईने ने हमेशा मुझको तो अच्छा कहा, दुनिया को बस बदमाशों का ढेर पाया। मतलब हम कह रहे हैं भैया हम तो हमेशा अच्छे हैं, बाकी ये अगल बगल वाले सारे खराब है, यही इन्हीं की वजह से दुनिया बर्बाद है, और हम तो मतलब हमेशा से नंबर 1 है, राइट। और फिर क्या कह रहे हैं कि और आजकल लोग प्यार भी करते हैं, तो प्यार में मतलब प्यार कहाँ करते हैं, तो वही कह रहा हूँ कि प्यार तो करता हूँ बहुत मैं, हर जगह अपना ही साया। मतलब अपने से ही लोग ज़्यादातर प्यार करते हैं। प्यार तो करता हूँ बहुत मैं, हर जगह अपना ही साया। जब उनकी बारी आई तो दिल को रेतों का ढेर पाया। मतलब जब प्यार में किसी के लिए कुछ करना पड़ता तो आदमी मतलब पीछे वाली गली से मतलब निकल जाता है, राइट। और फिर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी हमारे अंदर वो रहती कि हम क्या करना चाहते हैं। समंदर भी सुखा देता मैं, जो अपने साथ आफताब लाया। समंदर भी सुखा देता मैं, जो अपने साथ आफताब लाया। किरकिरी तो तब हो गई जब बीच में बादलों का ढेर आया। किरकिरी तो तब हो गई जब बीच में बादलों का ढेर आया। और ख़त्म कर देता किताबें आशिकी, मतलब आशिकी में मतलब मास्टर PhD सब कर लेता। ख़त्म कर देता किताबें आशिकी, रब को बड़ा बेपनाह पाया।
कुछ सीखा नहीं दुनिया में अब तक, लगता है दुनिया में आज आया। मतलब हम अगर अपने को अंदर से एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हमें लगता है यार मतलब हमने तो कुछ सीखा नहीं, राइट। अभी तक के हमने जीवन हमारा बर्बाद हो गया, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। ज़्यादातर वैसे दुनिया में काफ़ी लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, राइट। और दुनिया की भेड़ चाल में वक्त गुजरा कुछ न पाया, वो दुनिया की भेड़ चाल में वक्त गुजरा कुछ न पाया, जिस दिन अलग अलग बन बैठे रस्तों को बड़ा दुश्वार पाया। जिस दिन हम सोचते हैं कि हमको, जब तक हम कहते रहते हैं, राइट, कि हम अच्छा करेंगे, तब तक तो लगता है हाँ सब अच्छा, लेकिन जिस दिन सही में करना है, आप कोई भी एक अच्छा काम करने की कोशिश करिए, फिर देखिए कि आपको कितना मतलब मुश्किल होती है, रास्ता मतलब इतना आसान नहीं रहता, राइट। तो वही कह रहा हूँ, दुनिया की भीड़ चाल में वक्त गुजरा कुछ न पाया, जिस दिन अलग अलग बन बैठे, जिस दिन सोचा कि कुछ अलग करेंगे, अच्छा करेंगे, रस्तों को बड़ा दुश्वार पाया। मतलब इतना आसान नहीं था रास्ता। और मुझे लगता है ये टाइम जो है अब अंत हो रहा है, तो एक लास्ट में कविता पढ़ के मुझे लगता है कि मुझे अंत करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा मैंने गायत्री माता से शुरू किया था और राम जी से अंत करता हूँ, क्योंकि आजकल अयोध्या में मंदिर चल रहा है और हर जगह हमारे मतलब भगवान राम की ही बात चल रही है, तो उसी पे एक कविता कहता हूँ। और इसके बाद फिर हम मतलब हम इसको क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो इसको एक लास्ट में कहते हैं कि राम और रावण जो हैं, ये वैसे तो मतलब रामायण में है, रामचरितमानस में है, और 360 या 362 तरीके की ये रामायण लिखी गई है। सबने राम का चरित्र लिखने का प्रयास किया है, लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए, राम और रावण हमारे मन में ही रहते हैं। हमारे अंदर जो अच्छे विचार आते हैं वो राम का प्रतीक हैं, और जो हमारे अंदर जो बुरे विचार आते हैं वो रावण का प्रतीक है, राइट। तो हाँ, इसी पे कहने का प्रयास किया कि रावण मरा न मर सका, रावण मरा न मर सका, आज आए हर साल। मतलब हर साल हम लोग दशहरे में, धन्यवाद राजेश जी, और हर साल हम लोग दशहरे में रावण को मारते हैं और रावण फिर से आ जाता है और मतलब हमारे बीच में रहता है, और फिर अगले साल फिर मारते हैं, फिर आ जाता है। कभी रावण का अंत नहीं होता रहे। रावण मरा न मर सका, आज आए हर साल, विस्मित करे सभी को, जाने कैसे उसका माया जाल, जाने कैसा उसका माया जाल। रावण मरा न मर सका, आज आए हर साल, विस्मृत करे सभी को, जाने कैसे उसका माया जाल, जाने कैसा उसका माया जाल। और होता क्या है हमारे अंदर, धन्यवाद राजेश जी, कि राम दिखे नहीं दूर तक, घट घट में रावण का वास। अगर आप अपने को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर तो आप कि क्या कहते हैं कि काम क्रोध मद लोह दंभ, इन सब में मतलब फंसे रहते हैं, राइट। ओके, तो एक्चुअली इसमें एक है कि राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि मैं कहाँ रहूं, और वाल्मीकि जी ने कहा कि काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके हृदय कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघुराया। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप लोगों के हृदय में रहिए, लेकिन किन लोगों के हृदय में रहिए, कि जिनके पास मद मान मोह लोभ क्षोभ राग द्रोह कुछ भी ना हो, आप उनके हृदय में रहिए। तो भगवान राम को हृदय में धारण करना, ये समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल काम है, और जो लोग कहते हैं उनके मन में रहते हैं, डेफिनेटली वो लोग मतलब वाल्मीकि जी की जो कसौटी है उस पर मतलब खरे होंगे, तभी रहते होंगे राम जी, अदरवाइज राम जी इतनी आसानी से आते नहीं। तो राम दिखे नहीं दूर तक, घट घट में रावण का वास, क्योंकि हमारे अंदर कुविचारों के, दुष्विचारों के और बुरे विचारों का जो संख्या होती है, या जो वो हमेशा भारी होते हैं अच्छे विचारों के ऊपर, राइट। राम दिखे नहीं दूर तक, धन्यवाद जयप्रकाश जी, राम दिखे नहीं दूर तक, घट घट में रावण का वास, चिंतन चरित्र में हर जगह रावण करे प्रवास। मतलब रावण जो है हमारे सिर्फ चिंतन में भी है, चरित्र में भी हर जगह है, और हम चाहते हैं कि राम मिल जाए, राइट। कैसे चलेगा ये भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, राइट। राम दिखे नहीं दूर तक, घट घट में रावण का वास, चिंतन चरित्र में हर जगह रावण करे प्रवास। और राम की चाहत सभी को, रावण को दे हार। मतलब चाहते हैं राम मिले, लेकिन मतलब काम तो कहते हैं कि रावण वाले ही करते हैं, राइट। राम की चाहत सभी को, रावण को दे आहार, रावण जब ना मरे, चकित हो सब करे विचार। मतलब सब लोग सोचते हैं यार राम क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, राइट, सोचते रहते हैं, लेकिन
कर क्या रहे, खाना तो रावण को खिला रहे हैं, राइट। गलत विचार मन में कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और वैसे ही लोगों को क्या कहते हैं कि अपना आचरण वैसे ही कर रहे हैं, और फिर सोचते हैं यार राम नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से मिलेंगे भाई राम तुम्हें, राइट। किसी को नहीं मिलेंगे जब तक आपका आचरण नहीं होगा, राइट। राम की चाहत सभी को, रावण को दे आहार, रावण जब ना मरे चकित हो सब करे विचार। और रावण का अमृत बने, रावण का अमृत बने मन के अशुद्ध विचार, रावण का अमृत बने मन के अशुद्ध विचार। और राम पधारे तभी जब हो निर्मल घर द्वार। राम तो तभी मिलेंगे जब आपका जो मतलब मन पवित्र होगा, राइट। अदरवाइज राम कहाँ मिलेंगे। रावण का अमृत बने मन के अशुद्ध विचार, राम पधारे तभी जब हो निर्मल घर द्वार। और फिर भी रोए हर घड़ी किस विधि पाऊँ राम। मतलब हमको पता है हम लोग गलत कर रहे हैं, राइट, फिर भी हम रोते रहते कि राम नहीं मिल रहा, राइट। फिर भी रोए हर घड़ी किस विधि पाऊँ राम, राम कोई वस्तु नहीं जो मिल जाए दे के राम। राम कोई ऐसे नहीं कि आप मतलब मंदिर में जाएंगे 1000 रुपये डोनेट कर दिया आपको राम मिल जाएगा। नो वे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। राम आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। राम के लिए तो आपको अपना, धन्यवाद राजेश जी, राम के लिए आपको अपनी सोच और आचरण को ही मतलब सही करना पड़ेगा। ओके। और फिर लास्ट में कहने का प्रयास किया है कि कुछ तो मन को धुलो कुछ करो सद्विचार, कुछ तो मन को धुलो कुछ करो सद्विचार, स्वतः राम आ जाएंगे खुल जाएंगे मन के द्वार। जब आप अच्छा सोचेंगे और अपने लिए और लोगों के लिए मतलब काम करेंगे तो राम जी वैसे आ जाएंगे। कुछ तो मन को धुलो कुछ करो सद विचार, स्वतः राम आ जाएंगे खुल जाएंगे मन के द्वार। और जब मन वश में हुआ और अहंकार दूर, तब रावण सदा के लिए हो जाएगा धूल। जब मन वश में हुआ और अहंकार दूर, तब रावण सदा के लिए हो जाएगा धूल। राम मिलेंगे रावण मर जाएगा, राम मिलेंगे रावण मर जाएगा, तमस मिटेगा अलग उजियारा आएगा, तमस मिलेगा अलग उजियारा आएगा। तो राम जी जो है ऐसे ही आएंगे कि वाल्मीकि जी ने जो कहा, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके हृदय कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघुराया। तो अब इसी के साथ मुझे लगता है कि हमको ये जो है कवि पाठ अंत करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने 4-5 मिनट ज़्यादा ले लिया। ओके। इसी के साथ मैं कहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हो, जय श्री राम। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना। सखी साहित्य परिवार का धन्यवाद, जयप्रकाश जी, वेद जी, आयुष जी, राजेश जी, भोलेनाथ जी और आनंद जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी इसको अंत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।